मंडूक आसन के फायदे। आप जानते हैं मंडूक आसन के फायदे क्या होते हैं? हम आपको बता रहे हैं मंडूक आसन के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, सबसे पहले मंडूक आसन आपके पेट को ठीक करता है। मंडूक आसन से शुगर की बीमारी कम हो जाता है और लगातार कुछ दिनों तक करने से और इसके परहेज करने से आपके शुगर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। मंडूक आसन करने से आपके पेट की मोटाई भी कम हो जाता है। मंडूक आसन करने से आपके पेट का जो लीवर होता है वो ठीक हो जाता है। मंडूक आसन करने से आपका जो किडनी है वो भी सही रूप से काम करता है। मंडूक आसन करने से आपके पेट का डाइजेशन सिस्टम जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। मंडूक आसन करने से आपके पेट की समस्त बीमारी को जड़ से समाप्त करता है। मंडूक आसन एक ऐसा आसन है जिसे 2 आसनों में मिलाकर किया जाता है। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना पड़ता है और वज्रासन में बैठने के बाद ही मंडूक आसन हो सकता है। बिना वज्रासन में बैठे आप मंडूक आसन को नहीं कर सकते हैं। मंडूक आसन करने के लिए तरीका। मंडूक आसन करने का तरीका है, आप सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़कर उसी पैर पर आपको बैठना है और नीचे बिना गद्दा लगाए, बिना कुछ बिस्तर लगाए आपको बैठना नहीं है, नहीं तो आपके घुटने में दिक्कत होगा। नीचे कुछ गद्दा लगा लीजिए या कुछ भी बिछा लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़कर आप अपने ही पैरों पर बैठ जाना है और बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने पेट की नाभि पर एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर लगाकर आगे की तरफ आपको झुकना है, जिससे पेट की नाभि पर प्रेशर पड़े, आपके पेट पर प्रेशर पड़े। और सबसे पहले आपको अगर कर सकते हैं तो सांस खींच लीजिए नाक से और सांस को रोक कर रखिए। जब तक आप सांस को रोक सकते हैं तब तक आप सांस को रोक के रखिए। उसके बाद धीरे से सांस को छोड़ दीजिए और फिर आप बैठ जाइए। ये तरीका है मंडूक आसन करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है, आप पैरों को मोड़कर पैरों के ऊपर बैठेंगे, फिर अपने नाभि पर एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर लगाएंगे। उसके बाद आप सांस को खींचेंगे लंबा और उसके बाद आप धीरे धीरे झुक जाएंगे आगे की तरफ। उसके बाद आप सांस धीरे से छोड़ देंगे और उसी मंडूक आसन की अवस्था में आप धीरे धीरे कपालभाति करेंगे। अगर आप मंडूक आसन की अवस्था में धीरे धीरे कपालभाति करते हैं तो उस कपालभाति के करने से आपकी शुगर की बीमारी में डबल फायदा होगा। मतलब आपको कपालभाति का भी लाभ मिलेगा और मंडूक आसन का भी लाभ मिलेगा और वज्रासन का भी लाभ मिलेगा। 3 लाभ आपको मिलेंगे। धन्यवाद। पद्मासन आसन के फायदे। आप जानते हैं पद्मासन आसन के क्या क्या फायदे होते हैं? पद्मासन आसन से सबसे पहले नंबर, जब आप इस आसन को करेंगे तो कैसे करेंगे, इस आसन को करने का तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले आप नीचे बिस्तर लगाएंगे, गद्दा लगाएंगे या चटाई बिछाएंगे या बेड पर भी बिना गद्दे वाले बेड पर, मोटा गद्दा नहीं, तख्त पर आप कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। मोटे गद्दे पर नहीं हो पाएगा, हल्का चटाई तख्त पर बिछाकर आप कर सकते हैं या बेड पे कर सकते हैं। करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप बिस्तर पर लेट जाइए। सीधा लेटना है आपको, पीठ नीचे और पेट ऊपर।
इस प्रकार से लेटने को सीधा बोला जाता है। सीधा लेटने के बाद आप दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद अपने दोनों घुटने के सामने दोनों हाथों के पंजों को मिलाएंगे और मिलाकर लंबा गहरा सांस खींचेंगे और सांस खींचने के बाद सीने की तरफ खींचकर पैर को सटाएंगे और जब तक आप सांस भर कर रख सकते हैं तब तक आपको पैर उसी प्रकार से खींच के रखना है। जब आप सांस ना रोक पाएँ तो धीरे से सांस छोड़ दीजिए। उसके बाद पैर को नीचे कर लीजिए। ये है पहला आसन पद्मासन आसन करने का तरीका। अब हम बताएंगे दूसरा आसन पद्मासन आसन करने का तरीका। पद्मासन आसन करने के लिए दूसरा तरीका है, आप बिस्तर पर लेट जाइए और सीधा ही लेटना है आपको और दोनों पैरों को उसी प्रकार से मोड़ना है। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद दोनों हाथों को पंजों को सटाकर मिलाकर रखना है और सीने की तरफ अपने पैर को खींच कर रखना है और धीरे से सांस को आप खूब लंबा गहरा खींचेंगे और पैर को अपने सीने की तरफ खींच कर रखेंगे और धीरे धीरे जब पैर को सीने की तरफ खींच कर लाएंगे तो सांस को धीरे से छोड़ देंगे और पैर को दबा करके सीने की तरफ रखना है, मतलब सीने की तरफ खींच कर रखना है और धीरे धीरे इसी आसन में आप कपालभाति कर सकते हैं। अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो पद्मासन आसन के फ़ायदे होंगे, दूसरे आपकी कपालभाति के फ़ायदे होंगे। आसन एक करेंगे, फ़ायदे आपको अनेक मिलेंगे। अब आप ये मत सोचिए कि पद्मासन आसन करने के एक ही फ़ायदे हैं। पद्मासन आसन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये दो तरीका हमने आपको बताया। अब तीसरा फ़ायदा आपको बता रहे हैं। तीसरा फ़ायदा क्या है? पद्मासन आसन करने से आपके पेट की मोटाई जो होता है कम हो जाता है। आपके पेट का गैस कम हो जाता है। आपके पेट का एसिडिटी कम हो जाता है। आपके पेट का जो गैस है ना तुरंत कम हो जाता है। आप करके तो देखिए, जैसे ही आप करेंगे आपके पेट का गैस तत्काल कम हो जाएगा। आप तुरंत करके देखिए। धन्यवाद। सर्वांग आसन के फायदे। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे सर्वांग आसन के क्या फ़ायदे होते हैं और सर्वांग आसन कैसे किया जाता है, सर्वांग आसन करने का तरीका, सर्वांग आसन से क्या क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ हम बताएंगे। इसके पहले अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि घंटी वाला बटन जब तक दबाएंगे नहीं आपके पास हमारा वीडियो जाएगा नहीं। घंटी वाला बटन दबा लीजिए। आपके पास जैसे हमारा वीडियो YouTube पर पहुंचेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसको देखकर लाभ ले सकते हैं। अपने घर में किसी को भी समस्या है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको सर्वांग आसन करने का तरीका। आप नीचे बिस्तर लगाएंगे या तख्त पर हल्का गद्दा लगाएंगे, उसके बाद सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेटने के बाद आप अपने कमर के नीचे दोनों हाथों को लगाएंगे और एक झटका देकर पहले पैर को मोड़ लेंगे। पैर को मोड़ने के दोनों पैर को मोड़ेंगे और दोनों पैर को मोड़ने के बाद कमर के नीचे दोनों हाथों को लगाना है
और एक झटका देकर पैर को सीधा आसमान की तरफ उठाना है और कुछ टाइम रोक करके रखना है। ये रहा आसन करने का तरीका। अब बताएंगे इसके लाभ क्या होते हैं। इस आसन को करने से सबसे पहले आपके आँख की रोशनी बढ़ जाती है। दूसरा नंबर, अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं तो बाल गिरना या झड़ना बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, कम नहीं बंद हो जाता है। 2 फ़ायदे हुए आपके। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपके मस्तिष्क के अंदर गले से ऊपर, पूरे गर्दन से ऊपर लेकर पूरे मस्तिष्क में अगर कहीं ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा है, ब्लड का थक्का जम रहा है, या नस सूख रही है, या नस कमज़ोर हो गया है, तो इस आसन को करने से तुरंत के तुरंत आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत जटिल समस्या है तो आप कुछ दिनों तक लगातार सुबह खाली पेट स्नान करने के बाद खाली पेट ही आपको इसे करना है। दोपहर में भी कर सकते हैं, भोजन करने के बाद 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। आप इस आसन को जब चाहें तब करेंगे, लेकिन भोजन करने के 2 घंटे बाद या खाली पेट करना है। और स्नान करने के बाद अगर आप कभी भी करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। स्नान करने के पहले करेंगे तो आपको अधिक लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आसन को करने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब भी आप स्नान करेंगे तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा, और शरीर ठंडा होने के कारण आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाएगा। ये है इस आसन को करने के फ़ायदे। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम सभी देशवासियों को और सभी भारतवासियों को पानी के बारे में बताएंगे। हम पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है। पानी हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम आज आप सभी लोगों को विस्तार से बताएंगे। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे हमारा परिवार होता है, कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि परिवार के लोग परिवार के साथ काम करना बंद कर देते हैं, काम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर है, हमारे शरीर का ही अंग हमारे शरीर के साथ काम करना बंद कर देता है, काम नहीं करना चाहता है। कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? मात्र इसका पानी के बारे में आप समझ जाइए। जो जल ही जीवन हमारा है, इसके बारे में आप विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। उसे आप ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे पानी हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, कितना गुणवान है, और पानी ना प्रयोग करने से क्या नुकसान होता है। पानी के बारे में आपको हम सारा चीज बताएंगे। जैसे हमारे शरीर के साथ हमारे शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है, उसे काम कैसे करवाया जाए। कुछ होता है ना, जैसे उदाहरण के रूप में खेत में मजदूर काम कर रहे हैं और कहीं ना कोई कुछ कमी हो जाता है, जिसके कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं खेतों में काम नहीं करते हैं, कंपनियों के काम नहीं करते हैं। तमाम फैक्ट्री है, कंपनी है, वहां के मजदूर दिल लगा के काम क्यों नहीं करता है? उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी होता है। उसी तरह से हमारे शरीर का अंग हमारे ही शरीर के साथ काम नहीं करना चाहता है,
इसका भी कुछ कारण है। वो कारण जब आप समझ जाएंगे, आपके जानकारी हो जाएगा, तो आप उसे होने नहीं देंगे और आपके शरीर का जो अंग है, पूरा जीवन जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक आपके शरीर में प्राण रहेगा, तब तक आपके शरीर के साथ आपके शरीर के सारे अंग मिलकर काम करेंगे, कोई आनाकानी नहीं करेगा। पूरी वीडियो आप देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। और इसके पहले अगर आप हमारे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए हम जानते हैं हमारे शरीर के साथ हमारे ही शरीर का अंग काम क्यों नहीं करता है। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर के अंग हमारे ही शरीर के साथ काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम इनको भरपेट भोजन नहीं देते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि भरपेट भोजन करना चाहिए, उसी तरह से आपके शरीर के जितने अंग हैं सबको भरपूर सेवा चाहिए। जैसे पेट के लिए अनाज की आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए, आंखों के लिए, सबसे पहले हम आंखों के बारे में बताएंगे। आंखों के लिए पानी की आवश्यकता है। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आंखों में अपने मुंह का सलाइवा लगा लीजिए। लगाने के बाद पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद आंखों को इस तरह से खोल करके आंखों में पानी का छींटा मार लीजिए। ठंडे पानी से आंखों को धो लीजिए। ना कुछ कर पाइए तो ठंडे पानी से आंखों को धो लीजिए। हमारे आंख का सेवा हो गया। अब आता है हमारे हाथ और पैर का। हम सुबह टॉयलेट गए या खेत में गए या कहीं से आए तो हमारा हाथ और पैर गंदे हो जाते हैं। इन्हें आपको साफ करना है। अच्छे प्रकार का साबुन लीजिए और साबुन से हाथों को और पैरों को खूब बढ़िया से पानी से धो लीजिए। इसके कीटाणु खत्म हो जाएंगे, जिससे आपको तमाम प्रकार की बहुत बीमारियां जो फैल रही हैं वो आपको बीमारी पकड़ने नहीं पाएगा। उसके बाद आप रात्रि में जब सोते हैं या दिन में सोते हैं या दिन में काम करते हैं तो आपके शरीर के ऊपर तमाम प्रकार का पसीना लगा होता है। आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद साबुन से आप साफ करेंगे उसे, या पानी से ही मल करके साफ कर लीजिए। आपके शरीर का जो मैल होगा, पसीना, वो निकल जाएगा, जिससे आपके शरीर के जो छिद्र होते हैं, बाल, छोटे छोटे जो बाल होते हैं पूरे शरीर के ऊपर, उसके रास्ते खुल जाते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। वहां से भी ऑक्सीजन मिलता है शरीर को। उसके बाद आपको पानी 3 से 4 लीटर रोज डेली सुबह आपको 3 से 4 लीटर पानी रोज डेली सुबह से लेकर शाम तक, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना है। जब आप पानी पिएंगे तो आपका पेट बिल्कुल फ्रेश हो रहेगा, आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा। ना तो आपको गैस बनेगा, ना तो आपको कब्ज रहेगा, ना तो आपको एसिडिटी बनेगा, ना तो आपको पेट में कोई किसी भी प्रकार का गड़गड़ाहट होगा, ना तो आपको हुचकी आएगा। हिचकी जिसको बोलते हैं लोग, कुछ लोग हुचकी बोलते हैं, कुछ लोग हिचकी बोलते हैं।
हिचकी हुचकी कुछ नहीं आएगा आपको। जब आप भरपूर पानी पिएंगे तो पानी से देखते हैं, पानी इतनी महत्वपूर्ण चीज है, पानी से पूरे शरीर का फिल्टर हो जाता है। आपका किडनी नहीं खराब होने पाएगा, आपका गुर्दा नहीं खराब होने पाएगा, आपका जो पित्त की थैली होता है उसमें भी जब पानी बराबर रूप से जाएगा, पित्त की थैली में 24 घंटे के अंदर 1 बूंद पानी जाता है। अब आप सोचिए, पित्त के थैली में पथरी पड़ जाती है, वो पथरी गलेगा कैसे? वो पथरी एक दिन में पड़ता भी नहीं है और एक दिन में गलता भी नहीं है। आप गलाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज से गल सकता है वो, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक्सरसाइज और पानी भरपूर आपको करना पड़ेगा। पानी आपको शुद्ध पीना होगा और एक्सरसाइज ढंग का करना होगा। आपके शरीर के अंदर कहीं भी पथरी है वो टूट फूट के पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। लोग कहते हैं किडनी खराब हो गया है, किडनी 80% खराब हो गया, 70% खराब हो गया, 50% खराब हो गया। आखिर किडनी खराब क्यों होता है? क्योंकि आप पानी नहीं पीते हैं। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका किडनी खराब ही होगा। बहुत सारे ऐसे शरीर के अंदर अंग हैं, जब आप पानी नहीं देंगे, बहुत सी ऐसे आंखों की संबंधित जो समस्या है पानी की कमी के कारण हो जाता है। बालों की जो समस्या है पानी की कमी के कारण हो जाता है। और आप कहिए एक दिन में सही हो जाए आपकी बीमारी, तो नहीं होगा। क्योंकि जो चीज बहुत दिनों से बिगड़ते 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 बिल्कुल बिगड़ गया है, उसको सिद्ध करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। जैसे वो समय ले करके बिगड़ा हुआ है, उसी प्रकार से समय दे करके आपको ठीक भी करना होगा। बिगाड़े आप हैं तो ठीक भी आप ही को करना होगा। अब पानी पीने के लिए सारे देश के सभी वैज्ञानिक बता रहे हैं, पानी आप पीजिएगा तो आप ही तो ठीक होंगे। आपको पानी पीने को बता दिया गया, आप पानी नहीं पीएंगे तो ठीक आप कैसे होंगे? और पानी भोजन, आप शाकाहारी भोजन हम कहते हैं, शाकाहारी भोजन में आप कुछ भी खाइए पीजिए, जो भी आपकी इच्छा करता है, और पानी खूब दबा के पीजिए, भोजन को खूब चबा चबा के कीजिए। अगर आप भोजन, जिस भोजन को आप 20 मिनट में करते हैं, उसी भोजन को आप 40 मिनट में कीजिए। उतना ही भोजन आप 40 मिनट में कीजिए। इससे बहुत ही बेटर हो जाएगा आपके पेट की जो समस्या है। और एक उपाय आप कर सकते हैं, जिस भोजन को आप 20 मिनट में करते हैं, मान लिया आप 4 रोटी खाते हैं और 4 रोटी खाने में आपको 20 मिनट लगता है, तो आप 2 रोटी 40 मिनट में खाइए। 2 रोटी को आप 40 मिनट में खाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सुंदर पेट हो जाएगा आपका। इतना बढ़िया डाइजेशन सिस्टम हो जाएगा। पेट का अपच, पेट का गैस, पेट का डकार, पेट का हिचकी, पेट का गैस, एसिडिटी, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमने अनुभव करके देखा है, कई लोगों को हमने बताया, वो हमसे मिले भी हैं और हमसे कहे हैं ये मैं सत्य बोल रहा हूं। क्योंकि झूठ बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ईश्वर भी सारा चीज देख रहा है। कई लोगों को हमने पेट के बारे में, उन्होंने आके हमसे मिला केवल,
और हमसे बैठ करके बात किए कि हमारे पेट की समस्या कैसे जाएगी। हम उनको बहुत सारा चीज बताए कि जो जो आप फॉलो कर सकते हैं उसे प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। वो लोग प्रयोग किए और 15 दिन 20 दिन 10 दिन के बाद हमसे मिले भी हैं और कहते हैं हमारा 85% 80% पेट बिल्कुल ठीक है, ना तो हमने कोई दवाई खाया और ना तो कोई प्रकार का हमने जो है केमिकल का प्रयोग किया, जैसे दवाई एलोपैथिक अंग्रेजी किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। मात्र हमारे बताए हुए एक्सरसाइज को उन्होंने किया और हमारे बताए हुए अनुसार खान पान का प्रयोग किया और पानी को पिया। उनका पेट बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग भी पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और कोशिश कीजिए सुबह पानी पीजिए और शाम को पानी पीजिए। भोजन करने के 1 घंटे पहले पीजिए और भोजन करने के 1 घंटे बाद पीजिए। भोजन बैठ के कीजिए, भोजन खड़े होके बिल्कुल नहीं करना है आपको। भोजन हो सके कोशिश करके देखिए, उकड़ू बैठ के भोजन कर सकते हैं तो उकड़ू बैठ कर भोजन कीजिए। भोजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने तरीकों को सुधार में लाइए। पहले जमाने के लोग उकड़ू बैठकर ही भोजन करते थे और उकड़ू बैठ के भोजन कीजिए और भोजन करने के बाद तुरंत आप वज्रासन में बैठ जाया कीजिए। आसनों में एक ही ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद तुरंत किया जाता है और कोई भी ऐसा आसन नहीं है कि जो भोजन करने के बाद तुरंत आप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वज्रासन ऐसा आसन है कि भोजन करके तुरंत आप वज्रासन में बैठ जाइए, आप देखेंगे पेट की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत से तरीके हमने आपको बताया है, उस तरीके में से थोड़ा सा अगर आप प्रयोग करेंगे, कुछ भी आप प्रयोग करेंगे और कंटिन्यू प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। मात्र केवल आप वज्रासन में बैठकर ही देख लीजिए, 15 दिन सुबह शाम दोपहर जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए और देखिए 15 दिन के अंदर आपके पेट का जो गैस है, वायु है, वो कैसे निकल जाता है और आपके पेट को पचा देता है। जब आपके पेट के अंदर गैस नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा, तो आपका पेट भी सुंदर हो जाएगा। आपका पेट जो बहुत बड़ा बड़ा दिखता होगा, आपका पेट भी छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों से हम नमस्कार करते हैं। हमारे इस चैनल के वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और विशेष जानकारी अगर आपको लेना है तो हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9838272013 9838272013। इस नंबर पे हमसे संपर्क करके हमसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों, इस वीडियो में बताएंगे मोटापा कम करने का तरीका। अगर किसी के भी शरीर में ये जो हमारा बाजू वाला हिस्सा है, यहाँ की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या पेट बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, पेट निकल गया है, आपको चलने में तकलीफ़ी है, आपको बैठने में तकलीफ़ी है, आपको सोने में तकलीफ़ी है, आपको करवट लेने में तकलीफ़ी है, आप कोई भी काम करते हैं, सभी कार्य में आपका शरीर आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज आपको करना है
उस एक्सरसाइज के करने से आपके जो पेट है, पेट की अगर बहुत मोटाई हो गया है तो बिल्कुल घट जाएगा। आप ज़्यादा नहीं 7 दिन करेंगे, 7 दिन के अंदर आप अपने पेट को फीते से नाप लीजिएगा। 7 दिन के अंदर ही आपके पेट की मोटाई कम हो जाएगा, आपके पेट का चर्बी कम हो जाएगा, आपके पेट के अगल बगल जो चर्बी झूम रहा है, मोटा दिख रहा है, वो कम हो जाएगा। लेकिन क्यों कम होगा, कब कम होगा? जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपके पेट की मोटाई कम होगा। अगर आप गलत तरीके से करेंगे, अपनी मनमानी से करेंगे, तो आपके पेट की मोटाई कम नहीं हो सकता है। तो हम एक्सरसाइज करके आपको बताएंगे कैसे करना है, कैसे कम होता है पेट की मोटाई। इसके पहले एक विधि और आपको बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज तो आपको करना ही करना है। एक्सरसाइज आपको करने के पहले सुबह जब आप बिस्तर से उठ, आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज करके कैसे आपका पेट कम होगा। देखिए 3 तरीका आपको बताएंगे। पहला तरीका है, नंबर 1, इस तरह से आपको झुकना है, ऊपर आना है, झुकना है, ऊपर आना है, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। इस तरह से कम आपको 50 बार करना है। कितनी बार करना है? 50 बार। अगर आप 50 बार डेली कंटिन्यू सुबह और शाम करते हैं तो आपके पेट की मोटाई बिना किसी दवाई को खाए कम हो जाएगा। ये पहला एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको पैर करना है, आगे हाथ करना है, इस प्रकार से करना है, एक बार पीछे घूमना है, दाएं देखना है, फिर बाएं देखना है। इस प्रकार से भी कम से कम आपको 50 बार करना है। 50 बार का पैकेज आपको बनाना है। पहला एक्सरसाइज भी 50 बार, दूसरा एक्सरसाइज भी आपको 50 बार करना है। उसके बाद आपको हम तीसरा एक्सरसाइज बता रहे हैं। तीसरा एक्सरसाइज आपका ये जो बाजू वाला मोटाई है, इसे कम करना है तो आपको क्या करना होगा? इस आसन को करना है। ये त्रियक ताड़ासन कहलाता है। इसे या तो त्रियक ताड़ासन कहिए या त्रिकोण आसन कहिए। इस आसन का नाम है त्रिकोण आसन, त्रियक ताड़ासन।